आप सभी को राधे राधे। घर में दरिद्रता लेकर आती है यह 9 आदतें। जीवन की कुछ छोटी छोटी आदतें हमारे घर में दरिद्रता का कारण भी बन सकती हैं। दोस्तों, आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से यह बात तो अवश्य कहते हुए सुना होगा कि बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। किसी व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, यह उसकी आदतों पर ही निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति की आदत खराब है और वह बुरी आदतों को अपनाता है, तो उसे अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिस व्यक्ति की आदतें अच्छी रहती हैं, वह अपने जीवन में खूब तरक्की करता है और सफलता हासिल कर लेता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कई बुरी आदतों से बचने की सलाह देते हैं, ताकि घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहे। दोस्तों, यह कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें व्यक्ति जाने अनजाने में ही करता रहता है और इसकी वजह से उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे माता लक्ष्मी उसके घर से रूठ कर चली जाती है और उसके घर में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कमी आने लगती है और उस व्यक्ति को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है और कई समस्याएं उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। अगर आप भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और एक के बाद एक समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो यह हो सकता है कि आप भी जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतों को अपना रही हों, जिसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता या मनहूसियत का वास हो गया है। यह आदतें आपके लिए आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती हैं, इसीलिए आज ही इन्हें छोड़ दें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन 9 आदतों के बारे में जिसकी वजह से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको ऐसी ऐसी वीडियो बनाकर देते रहें, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं रात को जूठे बर्तनों को रसोई घर में बिना धोए ही सुबह के लिए छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा करना बेहद ही गलत है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। घर का रसोई घर घर के मंदिर के समान होता है। इसे पवित्र और हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे में अगर कोई अपने रसोई घर में जूठे बर्तनों को रात भर के लिए छोड़ देता है, तो इससे घर में दरिद्रता अपने पैर जमा लेती है और इससे नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका भाग्य कमजोर होता है और आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है, क्योंकि बर्तन पूजा के समान माना जाता है और उसमें हाथ धोना बेहद ही अशुभ होता है। नंबर 2, आजकल ऐसा देखा जाता है, ज्यादातर लोग अपने बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करने लगते हैं। टीवी देखती हुई बिस्तर पर ही भोजन करती हैं। लेकिन आपको बता दें, यह आदत बहुत बुरी है। इससे माता लक्ष्मी उसे घर से रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में भी ऐसा बताया गया है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से रात में बुरे सपने आते हैं और बिस्तर झूठा हो जाता है, जिसकी वजह से घर पर वास्तु दोष भी लग जाता है और घर की सुख शांति भंग होने लगती है। इसके अलावा कई बार लोग अपने आलस के कारण रसोई घर में खाना बनाने के बाद उसे साफ किए बिना ही छोड़ देते हैं, जिससे उनके रसोई घर से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और वह पूरे घर में फैल जाती है। और भला ऐसे घर में फिर धन की वृद्धि कैसे हो सकती है? जिन घरों में रसोई घर साफ सुथरा नहीं होता, वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। नंबर 3, शास्त्रों और पुराणों में सोने और जागने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण भी बताया गया है। कहा गया है कि सूर्य उदय से पहले उठना और रात को समय पर सो जाना हमारे जीवन के लिए बेहद ही लाभकारी होता है। लेकिन कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय भी सोते रहते हैं, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है
और उस घर को छोड़ देती है। सुबह का समय पूजा पाठ और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा होता है। इस समय सोना या लेटना माता लक्ष्मी का अपमान करना होता है। इसी तरह गोधूली बेला यानी सूर्य अस्त का समय भी पूजा और ध्यान के लिए श्रेष्ठ होता है और इस समय भी सोने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वह हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। बिस्तर पर गंदगी या फटी पुरानी चादर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है। सुबह उठते ही अपने बिस्तर को ठीक कर दे और चादर को साफ सुथरा रखें। कई दिनों तक एक ही चादर का इस्तेमाल करने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसीलिए अपने बिस्तर और चादर को हमेशा साफ सुथरा और सही हालत में रखें। यह छोटी सी आदत आपके घर और जीवन में सुख समृद्धि लाने में बहुत ही अधिक मदद करती है। नंबर 4, रोजाना पूजा के बाद पूजा घर या मंदिर की सफाई जरूर करनी चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा घर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में उन्नति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। पूजा घर देवी देवताओं का निवास स्थान होता है, इसलिए इसे साफ सुथरा रखना उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। अगर आप रोज पूजा नहीं कर पाते तो भी यह सुनिश्चित करें कि पूजा घर में धूल मिट्टी न जमा हो। गंदा पूजा घर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और घर में दरिद्रता व मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। हिंदू धर्म में पूजा और व्रत का खास महत्व होता है। अगर आप पूजा या व्रत नहीं करते तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिससे घर में आर्थिक तंगी और गरीबी का वास हो सकता है। पूजा पाठ से न केवल मन शांत होता है बल्कि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा चंदन घिसने को लेकर भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी चंदन को एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चंदन हमेशा सम्मान पूर्वक दोनों हाथों का उपयोग करके ही घिसना चाहिए। चंदन घिसने के बाद उसे सीधे भगवान को न चढ़ाएं। पहले इसे किसी पत्ते या पात्र में रखें, फिर देवताओं को इसको अर्पित करें। रात के समय पूजा घर को खाली न छोड़ें। भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या फिर पूजा घर के दरवाजे पर पर्दा लगाए। इससे मूर्ति दोष नहीं लगता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनती है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावशाली होती है। रात के समय शांत वातावरण में कपड़ों का धोना जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी को बाधित करना है। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि कई लोग रात के समय झाड़ू लगाते हैं, लेकिन आपको बता दें वास्तु के अनुसार संध्या काल के बाद झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति रात को संध्या काल के बाद झाड़ू लगाता है माता लक्ष्मी उसके घर से रूठकर चली जाती है और साथ ही वास्तु देवता भी उससे नाराज हो जाते हैं, जिस घर की सुख समृद्धि और शांति नष्ट हो जाती है और घर में उदासी का माहौल भी छा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वह स्नान करने के बाद अपना बाथरूम गंदा ही छोड़ देती हैं। ऐसे लोगों की आदत उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां खड़ी कर देती है। इसके अलावा घर के बाथरूम या टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा खुला रखने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद ही रखना चाहिए। नंबर 6, कुछ लोगों में नाखून चबाने की बुरी आदत होती है, जो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि इसे शास्त्रों में भी गलत माना गया है। कहा जाता है कि जो लोग नाखून चबाते हैं उनका सूर्य कमजोर हो जाता है। इससे उन्हें आंखों से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और बिना किसी कारण अपयश का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नाखून चबाने से हाथों की स्वच्छता भी प्रभावित होती है,
जिससे कई बीमारियां हो सकती है। इसी तरह कई लोगों की आदत होती है कि वे जूते उधर उधर फेंक देते हैं। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। खास तौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार के पास न रखें, क्योंकि मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। जूतों को रखने के लिए हमेशा एक रैक का इस्तेमाल करें और उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखें। इसके अलावा घर में पुरानी या बेकार चीजें जैसे डायरी, अखबार आदि जमा करके नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिससे घर के सदस्यों की तरक्की रुक सकती है। ऐसे में जिन डायरियों का उपयोग नहीं हो रहा है उन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। पुराने अखबार भी घर में नकारात्मक फैलाते हैं और दरिद्रता का कारण बनते हैं। अगर आपके घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द कबाड़ी को बेच दे या बाहर निकाल दे। घर में साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल बनाकर ही रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और शांति आती है। बेकार और पुराने सामान को घर से हटा देना ही उचित है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को भी सूर्य अस्त के बाद पैसे नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा दिए हुए पैसे को वापस मिलने की संभावना कम हो जाती है और आप पर कर्ज का बोझ भी पड़ सकता है और दिए हुए पैसे भी डूबने का खतरा रहता है। इससे आपके घर की धन की हानि होती है। सूर्य अस्त के बाद का समय देवी देवताओं को अर्पित करने का होता है। इस समय धन का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले कभी भी पैसों को ना गिने। रात को सोने से पहले धन गिनने से घर के धन में हानि होती है। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। सूरज डूबने के बाद यानी कि शाम के समय अगर आपका कोई पड़ोसी आपसे दूध, दही या नमक मांगता है तो उसे देने से बचिए, क्योंकि यह चीज शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक होती है और इन्हें संध्या काल के बाद दान करना बेहद ही अशुभ होता है। इसके अलावा जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है उनके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और उनके बहुत मेहनत करने के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मुख्य द्वार घर का प्रवेश द्वार होता है। अगर इस जगह पर अंधेरा होगा तो आपके घर में भगवान कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि घर में लगी घड़ी का वास्तु से गहरा संबंध होता है। अगर आप तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। घड़ी का चुंबकीय नक्षत्र हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे नींद खराब होती है और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। घर में दीवार पर टंगी घड़ी हमेशा चालू होनी चाहिए। अगर घड़ी चलते चलते बंद हो जाए तो उसे तुरंत बंद न रखें, उसे तुरंत ही ठीक करवाएं और वापस दीवार पर लगा दें। अगर घर में कोई घड़ी खराब पड़ी है और आप उसे यूं ही छोड़ देती हैं तो यह आपके जीवन में रुकावट और बुरा समय ला सकती है। घड़ी समय का प्रतीक है और खराब घड़ी समय के रुकने का संकेत देती है। इसलिए ऐसी घड़ी को या तो ठीक करवाएं या घर से बाहर कर दें। इसके साथ ही बिजली के खराब उपकरण जैसे टूटी फूटी लाइट, पंखे या अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें घर में रखना अशुभ माना जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में तनाव का माहौल बना सकते हैं। खासकर बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या तुरंत उन्हें घर से हटा दें। पुराने, खराब या जंग लगे ताले भी घर में नहीं रखने चाहिए। ताला सुरक्षा का प्रतीक होता है और खराब ताले घर की सुरक्षा को कमजोर बनाते हैं। इनकी वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए ऐसे तालों को फौरन हटा दें और अगर जरूरी हो तो नए ताले लगवाएं। नंबर 9, रसोई घर में गैस पर कभी भी खाली या फिर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। खाना बनाने के बाद भी चूल्हे को तुरंत साफ कर दें। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में आपका मान सम्मान हमेशा बना रहता है। रसोई घर का चूल्हा घर की सबसे मुख्य चीज होती है और इसे साफ सुथरा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पुराणों में भी ऐसा बताया गया है कि चूल्हे पर कभी भी खाली या फिर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती। माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती है।
अपवित्र रसोई घर में दरिद्रता को आकर्षित करती है, इसलिए घर की रसोई और चूल्हे को हमेशा साफ सुथरा करके रखें। इससे घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर ही दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए श्री राधे राधे।